सूडान में सेना के खिलाफ लड़ रहा है कुख्यात अर्धसैनिक समूह आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसकी वजह से देश के अंदर तनाव के हालात हैं। सूडान में पिछले 3 दिनों में आरएसएफ के हमलों में 200 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इन हमलों के बाद वहां सैकड़ों लोग जख्मी हालत में हैं, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल सूडान में बीते मंगलवार को व्हाइट नाइल राज्य के 2 गाँवों पर हमला हो गया। हमला होने से पहले ये इलाका किसी भी सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह से मुक्त था, लेकिन अचानक उपद्रवियों ने इस गांव पर भी धावा बोल दिया। बता दें, सूडानी सेना और विद्रोही आरएसएफ अप्रैल 2023 से सूडान पर कंट्रोल करने की संघर्ष कर रहे हैं। इन हमलों को देखते हुए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि सूडान में चल रहे संघर्ष से बीमारी फैल सकती है और वहां का हेल्थ सिस्टम खतरे में भी पड़ सकता है। रूस में सूडान के राजदूत मोहम्मद सिराज ने जनवरी के शुरुआती में ही उम्मीद जताई थी कि सूडान में चल रहा ये संघर्ष इस साल खत्म हो जाएगा, लेकिन हालात सही होने की जगह और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी फरवरी की 1 तारीख को सूडान में सेना के खिलाफ लड़ रहे कुख्यात अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्स ने ओमडुरमैन शहर के एक मार्केट पर हमला कर दिया था, जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई थी और करीबन 160 लोगों के जख्मी होने की खबर आई थी। सूडान में लगभग 2 साल से संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ था जब सेना और आरएसएफ के नेताओं के बीच तनाव लड़ाई में तब्दील हो गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले 2 वर्षों में अब तक 28,000 से अधिक लोग सूडान में मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेसहारा हो चुके हैं। सूडान में संघर्ष ने देश में भूखमरी और अकाल जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों को जीवित रहने के लिए घास तक खाने को मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इस युद्ध में जातीय हत्याएं, बलात्कार और घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच शुरू कर दी है। सूडान के 2 बड़े सैन्य अफसरों, सूडानी सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागालो के बीच 15 अप्रैल 2023 को हिंसक युद्ध छिड़ गया था। कई महीनों तक दोनों प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों के बीच लड़ाई चलती रही। नतीजा साल 2024 के आखिर में इस भीषण गृहयुद्ध के 20 महीनों बाद 62,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 1.5 करोड़ नागरिकों को विस्थापित होने को मजबूर होना पड़ा। सूडान में तख्ता पलट या फिर गृह युद्ध का ये कोई पहला वाकया नहीं था। पहले भी कई बार सूडान के लोगों को ऐसे हिंसक हालातों का सामना करना पड़ा है। सूडान के पिछले 7 दशकों के इतिहास पर नजर डालें तो देश में सैन्य तख्ता पलट की कोशिशों की 20 घटनाएं हो चुकी हैं। दुनिया में सैन्य तख्तापलट की घटनाओं को देखा जाए तो बोलीविया के बाद सूडान दूसरे नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, इस दौरान सूडान ने 2 गृह युद्धों को अभी सामना किया है। सूडान में आखिरी गृह युद्ध वर्ष 2011 में हुआ और उसी के बाद अफ्रीका के सबसे नए देश यानी दक्षिण सूडान का जन्म हुआ था। अगर सूडान की अर्थव्यवस्था को देखें तो ये प्रमुख रूप से क्रूड ऑयल और खेती पर आधारित है। इसी के चलते सूडान में होने वाले संघर्षों में ज़मीन और तेल के स्रोतों पर कब्जा एक बड़ा कारण रहा है। सूडान में गृह युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में इसी तेल पर कब्जे का अहम योगदान था और इसी लड़ाई के चलते आखिरकार एक नए देश दक्षिण सूडान का निर्माण हुआ। इसके अलावा दारफुर क्षेत्र में विवाद की प्रमुख वजह जमीन पर कब्जे की लड़ाई थी। सूडान में बीते दिनों 200 निर्दोष लोग मारे गए हैं। खुलेआम मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करोड़ों लोगों को अपनी मूल जगहों को छोड़ना पड़ा है। हमारी नज़र देश और दुनिया की खबरों पर बनी हुई है। आपको सबसे पहले अपडेट हम देंगे। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या सूडान के हालत पर आप क्या कहते हैं और क्या दुनिया के शक्तिशाली देशों को सूडान के इंटरनल मैटर में उतरना चाहिए, लिखकर बताइएगा।